और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नीट पेपर लीक खुलासे की। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक में सीबीआई ने पटना से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मनीष प्रकाश और आशुतोष को गिरफ्तार किया गया है। 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छात्रों को अपनी गाड़ी में ले जाता था मनीष, इन पर आरोप है, और आशुतोष के घर में छात्रों को ठहराया भी जाता था जिन छात्रों को नीट देना था पेपर, और जिन छात्रों को आंसर्स रटवाए गए थे, इन्हीं छात्रों को लेकर गाड़ी में ले जाता था एक आरोपी मनीष, और दूसरा आरोपी अपने घर में ठहराया जाता था दूसरे आरोपी की तरफ से छात्रों को। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है, 2 गिरफ्तारी हुई है। पटना से सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की, और जो दूसरी गिरफ्तारी है वो भी बहुत अहम बताई जा रही है। आज ही आशंका थी कि बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से खुलासे रांची से लेकर हजारीबाग तक हुए हैं, इस मामले में एक एक कड़ी को जोड़ने की जांच एजेंसी कोशिश कर रही है, और इसी के तहत ये गिरफ्तारी बड़ी बताई जा रही है। 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 आरोपी जिसका नाम बताया जा रहा है मनीष प्रकाश और आशुतोष। तो पटना पेपर लीक पर टीवी 9 पर लगातार खुलासे किए जा रहे हैं। पटना से हजारीबाग तक साजिश के हर कनेक्शन की पड़ताल भी आपके सामने हम रख रहे हैं। बिहार के नालंदा और झारखंड के हजारीबाग और रांची से हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी बात यह है इसमें कि नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ी खबर मिल रही है। सीबीआई ने चिंटू मुकेश को रिमांड पर लिया है, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। सीबीआई विशेष अदालत ने 8 दिन की रिमांड पर भेजा है। इन आरोपियों को बेऊर जेल में दोनों का मेडिकल कराया गया है। और आपको बता दें कि आरोपी चिंटू कुमार के गांव से संवाददाता कुमार कुंदन की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम उसके गांव में पहुंचे हैं। इस पूरी घटना के बाद से घर के लोग फरार हैं। उसके पिताजी हैं, उसकी माताजी हैं, उसका छोटा भाई भी है, ओम प्रकाश उसके पिताजी का नाम है। और ये जो घर है ये उसी का घर है, चिंटू का। फिलहाल घर में कोई नहीं है और ताला लगा हुआ है। हालांकि यहाँ भी पुलिस की टीम तहकीकात करने के लिए आई हुई थी, लेकिन चूंकि कोई है नहीं घर में, इसलिए कोई मिला नहीं है और पूरे लोग यहाँ से फरार हैं। ये चिंटू के बारे में आप लोगों को कैसे पता चला? ये सब न्यूज के द्वारा देखे हैं सर हम लोग। अच्छा, इसी गांव में पैदा हुए हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। और कुछ पता नहीं चला कि पेपर लीक और तमाम तरह की चीज़ों में पहले नाम? ये सब हम लोग का मामला नहीं था। हम लोग तो न्यूज में देख के समझे कि हमारा गांव का एक आदमी इसमें है। चिंटू यहीं रहता था, बाद में बाहर निकल गया? छोटा बच्चा में तो यहाँ रहता था। अच्छा, थोड़ा बड़ा होने पर बाहर चला गया। अच्छा, उसके बाद पता नहीं चला किस संगति में? नहीं, वो सब पता नहीं। आते जाते वो रहता था यहाँ, हमेशा आते जाते रहता था। आता जाता रहता था? हाँ हाँ। संगत उंगत खराब हो गया था क्या बाहर? कुछ तो शुरू से वो लोग कहा है, बाहर ही निकल के वो लोग कुछ ना कुछ करते रहता था। और आरोपी चिंटू के बारे में आपको बताया एक और बड़ी खबर, नीट पेपर लीक में आरोपी संजीव मुखिया को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। संजीव की कोर टीम में शामिल थे रिश्तेदार। संजीव की कोर टीम में सबसे भरोसेमंद लोग शामिल थे। और एक और बड़ा कनेक्शन निकलकर सामने आया, ओएसएस स्कूल से यूजीसी नेट कनेक्शन भी जुड़ गया है। टीवी 9 की पड़ताल में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि ओएसएस स्कूल में यूजीसी नेट परीक्षा भी हुई है। तो ये कनेक्शन भी बहुत बड़ा है, क्योंकि यूजीसी नेट से भी तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं ओएसएस स्कूल के। तो क्या यूजीसी नेट की ओएसएस स्कूल में जो परीक्षा हुई उसमें भी लीक कांड को अंजाम दिया गया? इस सवाल का जवाब सीबीआई लगातार तलाश रही है। सीबीआई का ये शक है कि इसीलिए यूजीसी नेट को लेकर भी गहराता जा रहा है, और इस एंगल से भी जांच की जा रही है, क्योंकि जब 18 जून को यूजीसी नेट परीक्षाएं हजारीबाग के ओएसएस स्कूल सेंटर पर कराई गई, तब पहले ही ये स्कूल सवालों के घेरे में आ चुका था। यही वजह है कि कई सवाल अब भी उठ रहे हैं। अब सवाल क्या है, देखिए आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। ओएसएस स्कूल में यूजीसी नेट परीक्षा क्यों करवाई गई, जब पहले ही नाम आ चुका था नीट पेपर लीक मामले में? क्या एनटीए ने जानबूझकर ओएसएस सेंटर को चुना, ओएसएस स्कूल के सेंटर को? नीट केस में स्कूल की भूमिका को नजरअंदाज क्यों किया गया? क्या ओएसएस स्कूल में यूजीसी नेट पेपर में कोई गड़बड़ी हुई? ये सवाल है। और एक और बड़ा सवाल ये भी, ओएसएस स्कूल में यूजीसी नेट परीक्षाएं क्यों करवाई गई?
क्या एनटीए ने ये कदम डेलिब्रेट उठाया है, जानबूझकर उठाया है? ये जो 4 कड़ियां हैं ओएसएस स्कूल से जुड़ी हुई, वो आपको बताते हैं क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। ये नीट केस में स्कूल की भूमिका को क्या नजरअंदाज किया गया जानबूझकर? क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षाएं बाद में हुई है और फिर उसके बाद उसे रद्द कर दिया गया। तो ये कई सवाल हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सामने आ रहे हैं। क्या एनटीए ने जानबूझकर ओएसएस को सेंटर चुना? ये महत्वपूर्ण सवाल है। और एक और अहम बात यह कि एफएसएल की टीम भी ओएसएस स्कूल में मौजूद है, जो सबूत जुटा रही है। एफएसएल की टीम को अपने साथ लेकर पहुंची है सीबीआई। अभी तक सीबीआई ने 3 मोबाइल फोन जब्त किए, प्रिंसिपल के 2 फोन और वाइस प्रिंसिपल का 1 फोन जिसे जब्त किया गया है। अब देखिए, मोबाइल फोन को खंगाला जाएगा, राज बेपर्दा किए जाएंगे। ये फोन बहुत बड़ी कड़ी है। जो प्रिंसिपल है ओएसएस स्कूल के और वाइस प्रिंसिपल हैं, दोनों सवालों के घेरे में है। अब फोन की जांच की जाएगी।